हेलो गाइस, माई सेल्फ जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्जिला के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या उसके बाउंड्रीज हैं, क्या क्या वॉल्स हैं उसके, और क्या क्या कंटेंट उससे पास ऑन कर रहा है। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। ब्रेकियल प्लेक्सस भी एक कंटेंट था जो कि पास ऑन कर रहा था फ्रॉम दी एक्जिला। तो क्या मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकियल प्लेक्सस का? ब्रेकियल मतलब होता है हमारा आर्म। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्रेकियल या फिर ब्रेकियम जिसको हम कहते हैं उसका मतलब होता है आर्म और अपर आर्म। मोस्टली इसको अपर आर्म कंसीडर करते हैं। उसके बाद प्लेक्सस। प्लेक्सस होता है ग्रुप और कनेक्शन ऑफ नर्व्स, या फिर हम कहें नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो ये हो गया इसका टर्म ब्रेकडाउन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी नर्व्स, कौन कौन से कनेक्शंस हमारे बन रहे हैं आगे, जो सप्लाई कर रहे हैं हमारे मसल्स को और अपर आर्म के रीजन को। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ये डिवाइडेड है इनटू 5 डिवीजन्स। जब हमारा जो प्लेक्सस है मतलब हमारा जो नर्व्स हैं वो आ कहाँ रहे हैं, हमारे इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जब नर्व्स ये अराइज हो रहे हैं तो सबसे पहला जो डिवीजन उसका आता है वो है रूट्स। रूट्स हो गया यहाँ पे C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये 5 नर्व रूट्स जो हैं इनसे अराइज होता है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। इसके बाद जो रूट्स हैं वो आगे चलकर डिवाइड हो जाते हैं इनटू ट्रंक्स। ट्रंक्स अब यहाँ पे कितने होते हैं? टोटल 3 ट्रंक्स होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर, या फिर हम कह सकते हैं सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। 3 यहाँ पे ट्रंक्स होते हैं। फिर जो हमारा ट्रंक है वो फर्दर छोटा हो जाता है साइज में और बनाता है डिविजन्स। सभी ट्रंक्स के 2 डिविजन्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर डिवीजन, एक होता है पोस्टीरियर डिवीजन। जैसे अपर ट्रंक 2 डिवीजन देगा, मिडल 2 डिवीजन एंड लोअर भी सेम एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। तो टोटल हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 ट्रंक्स की 6 डिवीजन्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो कॉर्ड्स हैं, 3 यहाँ पे कॉर्ड्स बनते हैं, वो हम एक नेटवर्क बाद में समझेंगे, पहले हम नेम्स डिस्कस कर लेते हैं। 3 यहाँ कॉर्ड्स बनते हैं, लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। ये 3 कॉर्ड्स बनते हैं थ्रू दी कनेक्शन ऑफ दीज ट्रंक्स एंड डिवीजन्स। वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो ये हो गया हमारा रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स एंड कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स और आगे छोटे होते हुए और स्मॉल वो जो ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं, फाइनली वो बनती हैं जाके हमारी ब्रांचेस। ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब हमें इस डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे याद रखना है, इसके लिए एक निमोनिक है हमारे पास जो भी है। आर से यहाँ पे आएगा पहले रमेश, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपका जो भी आर से फेवरेट हो। उसके बाद ट्रंक से टी से आएगा टेलर, यहाँ पे डी ड्रिंक्स, सी से कोल्ड, बी से बियर। रमेश टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर। इससे हमें क्या पता चल रहा है? द डिसेंडिंग ऑर्डर और द रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। हम इन डिविजन्स को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट्स। तो जो हमारे रूट्स हैं हमने पहले भी डिस्कस किया, वो अराइज हो रहे हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, यहां से हमारे 2 रैमस निकल रहे हैं। एक होता है हमारा एंटीरियर रैमाई और एक होता है पोस्टीरियर और डॉर्सल रैमाई। तो जो एंटीरियर प्राइमरी रैमाई है एंटीरियर प्राइमरी रैमाई और एंटीरियर रैमस है, वहां से रूट्स अराइज हो रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के, जो हमने पहले डिस्कस किए C5 to C8 एंड T1। जो हमारे रूट्स हैं वो 2 तरह के प्लेक्सस यहाँ पे बनते हैं उससे। एक होता है प्री फिक्स्ड प्लेक्सस और एक होता है पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस।
अब इन दोनों का क्या मतलब है, जो हमने पहले देखे थे C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये तो हमारे फिक्स्ड नर्व रूट्स हैं जिससे हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस बनेगा। बट कई बारी इस ब्रेकियल प्लेक्सस में हमें देखने को मिलते हैं दो एक्स्ट्रा नर्व रूट्स जो कि हैं C4 एंड T2। तो जो ये दोनों नर्व रूट्स हैं ये इसके फिक्स्ड कंपोनेंट नहीं है, बट जब हमें ये देखने को मिलते हैं तो हम इन्हें दो प्लेक्सस में, दो रूट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें से जो सबसे पहले प्री फिक्स्ड प्लेक्सस है, नाम से ही हमें पता चलेगा, उसमें C4 जो है हमारा वो प्रेजेंट रहता है एट ऑल टाइम्स। C4 हमारा प्रेजेंट है। C5 जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, वो भी प्रेजेंट है। जबकि इसमें T2 एब्सेंट होता है और T1 का स्मॉल रोल होता है इन द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये हमारा हो गया कौन सा, प्री फिक्स्ड प्लेक्सस। जिसमें प्री मतलब पहले का, तो C5 से पहले का हमारा C4 इसमें प्रेजेंट रहेगा। बाकी फिक्स्ड कंपोनेंट्स रहेंगे सारे C5 से लेके T1 तक, जिसमें C5 का मेजर रोल रहेगा, T1 का कम रहेगा रोल, बट वो प्रेजेंट होएगा। एंड T2 जो हमारा है वो इसमें एब्सेंट रहेगा। जबकि डिस्कस करें अगर हम पोस्ट फिक्स्ड को, तो पोस्ट फिक्स्ड में हमारा C4 जो है वो एब्सेंट है, C5 प्रेजेंट है, बट इसका जो रोल है वो स्मॉल है। T2 भी प्रेजेंट है क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये वाले बीच वाले जो नर्व रूट्स हैं ये फिक्स्ड हैं, ये प्रेजेंट है T2 और इसका लार्ज रोल है। एंड T1 इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो C5 और T1 तो हमारे प्रेजेंट रहेंगे ही क्योंकि ये फिक्स्ड नर्व रूट्स हैं, जबकि इसमें पोस्ट वाले में हमारा T2 प्रेजेंट है। पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस में T2 प्रेजेंट है और C4 एब्सेंट है। तो गाइज होप आप लोगों को रूट्स का जो पोस्ट फिक्स्ड और प्री फिक्स्ड प्लेक्सस है वो क्लियर हो गया होगा। जो प्री फिक्स्ड प्लेक्सस है उसमें हमारा C4 प्रेजेंट रहेगा जबकि T2 एब्सेंट रहेगा, और उसमें C4 और C5 का मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा। जबकि जो पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस है उसमें T2 प्रेजेंट रहेगा और C4 जो है वो एब्सेंट रहेगा, और इसमें T1 और T2 का मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो आइए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे फिक्स्ड रूट्स हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1, इनके बात कर लेते हैं। अब कैसे ये आगे बना रहे हैं हमारा ट्रंक। तो C5 और C6 नर्व रूट कंबाइन करके बनाते हैं हमारा अपर ट्रंक। C7 इंडिविजुअली बनाता है मिडल ट्रंक, और अगेन C8 एंड T1 मिलके बनाते हैं लोअर ट्रंक। तो ये हो गया हमारा रूट्स टू ट्रंक, कैसे रूट से ट्रंक की तरफ हमारा पाथवे जो है वो पास ऑन कर रहा है। अब ट्रंक के आगे क्या आएगा हमारा, रमेश ट्रेलर ड्रिंक्स, सो D से आएगा डिविजन्स। तो डिवीजन कौन कौन सी होंगी हमने पहले भी डिस्कस किया, दो डिवीजन होंगी हर ट्रंक की, एक होगी एंटीरियर डिवीजन, एक होगी पोस्टीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये हो गई हमारी डिवीजन्स। आफ्टर दैट डिवीजन्स के बाद क्या आएगा हमारा, कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स यहाँ पे कितने होंगे हमारे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है और मिडल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है, वो दोनों मिलके यहाँ बनाएंगे लैटरल कॉर्ड।
anterior divisions of upper and middle trunk joins to form the lateral cord. Anterior division है किसका? लोअर ट्रंक का, वो बना रहा है medial cord. After that जो lastly जो posterior divisions हैं तीनों ट्रंक्स के, वो बना रहे हैं posterior cord. तीनों ट्रंक्स के जो पोस्टीरियर डिविजन्स हैं वो बना रहे हैं पोस्टीरियर कॉर्ड. तो गाइस होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. तो ब्रांचेस डिस्कस करने से पहले हम लोग इन रूट्स और ट्रंक्स की और नर्व डिविजन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो जो हमारा C5 नर्व रूट है यहाँ पे, ये भी एक ब्रांच दे रहा है. तो सबसे पहले रूट्स का हम डिस्कस करते हैं, नर्व ब्रांचेस. तो यहाँ पे C5 से लेके C7 तक जो नर्व रूट्स हैं वो दे रहे हैं एक नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, जिसका नाम है लॉन्ग थोरेसिक नर्व. हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो सीरेटस एंटीरियर मसल है, जिसको हमने पेक्टोरल रीजन में डिस्कस किया था, कि उसका नर्व सप्लाई जो है वो है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जिसका नर्व रूट है C5, C6 एंड C7. तो ये तीनों नर्व रूट्स यहाँ पे एक ब्रांच दे रही है टू दी सीरेटस एंटीरियर मसल, दैट इज नोन एज लॉन्ग थोरेसिक नर्व. आफ्टर दैट जो हमारा C5 है, अलोन C5 जो है वो दे रहा है नर्व सप्लाई टू रोम्बॉइड्स, जिसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व. तो इसका नर्व रूट क्या है? C5. डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई कर रही है हमारे रोम्बॉइड मसल को, विच आर द मेजर रिट्रैक्शन मसल्स ऑफ दी स्कैपुला, जो हमारे स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके रखते हैं पोस्टीरियरली. उसके बाद जो C5 है वो एक स्मॉल ब्रांच दे रहा है टू फ्रेनिक नर्व. अब फ्रेनिक नर्व किस मसल को सप्लाई करती है? जो हमारी फ्रेनिक नर्व है वो डायाफ्राम मसल को सप्लाई करती है, विच इज द मेजर इंस्पिरेटरी मसल ऑफ द लंग्स. इसका स्मॉल ब्रांच जो है वो C5 है, जबकि इसका जो मेजर नर्व सप्लाई है वो है C4 नर्व रूट से. C4 जो है इसका मेजर नर्व रूट सप्लाई है, एक स्मॉल ब्रांच जो है वो C5 से आ रहा है. तो सबसे पहले तो नर्व रूट से हो गई हमारी ये तीनों नर्व्स, ये तीनों ब्रांचेस जो यहाँ से आ रही हैं. अब अपर ट्रंक से भी दो यहाँ पे नर्व ब्रांचेस आ रही हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारी अपर ट्रंक है यहाँ पे, वो भी दो नर्व ब्रांचेस दे रही है. सबसे पहले तो सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस. जो नर्व टू सबक्लेवियस है वो हमें पता ही है, सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी जो कि प्रेजेंट है ऑन दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी क्लेविकल बोन. और सुप्रास्कैपुलर जो नर्व है वो दो मसल्स को सप्लाई करती है, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस. तो ये दोनों मसल को सप्लाई करती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, जो कि आ रही है फ्रॉम दी अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. और इसका नर्व रूट क्या रहेगा? C5 एंड C6. दोनों नर्व्स का यही सेम नर्व रूट रहेगा, क्योंकि ये सेम जो ट्रंक है C5 एंड C6 से ही ज्वाइन होकर बन रही है.